यहाँ काजल निषाद धरने पे बैठे रो रही है, वहाँ पे दिल्ली में बेटियां धरने पे बैठी रो रही है, खिलाड़ी बेटियां। क्या करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे बेईमान। बेटियां लड़ती रहे, मरती रहे, बैठी रहे, नौचाती रहे, बलात्कार होते रहे, ये कुछ नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ कि डायरेक्ट दिल्ली से सर्टिफिकेट दे दे, बात ही ख़त्म करे, कह दे कि ये राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। जाओ अपने घर में चद्दर ओढ़ के सो जाओ। काहे वो बलात्कारी जो है वो शोषण कर रहा है बेटियों का। वो जितनी बेटियां जो है हमारे गौरव देश की खिलाड़ियां बेटियां रो रही है, उनकी मांग नहीं मांग रहे हैं, तो काजल निषाद जैसे तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। इस मामले में अगर काजल निषाद से पूछूं कितना आगे बढ़ेंगी? यहीं बैठे बैठे मर जाऊंगी, उठूंगी नहीं। नमस्कार, एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। गोरखपुर को हमेशा हॉट सीट के तौर पर देखा जाता है, इलेक्शन कोई भी हो। और आज 13 तारीख है, नगर निगम चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है महापौर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से काजल निषाद, धरने पर बैठी हैं और इनका कहना है कि चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें पारदर्शिता नहीं है। आइए जानते हैं इनसे इनके क्या आरोप हैं और प्रशासन किस तरीके से इनकी मदद कर रहा है। प्रशासन, पहले सवाल यहीं से शुरू करूंगी, प्रशासन कैसे मदद कर रहा है? ऐसा वीडियोस भी आए थे कि आपके कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की भी हुई है। पारदर्शिता नहीं है इस चुनाव में, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। सिंपल मांग है हमारी, रिकाउंटिंग करे। इनको इतना डर है, रिकाउंटिंग करेंगे एक जन की पोल खुल जाएगी। चुनाव आयोग की भी खुलेगी, एक एक अधिकारियों की खुलेगी, प्रशासन की खुलेगी और सरकार की खुलेगी पोल। लेकिन नहीं करेंगे, इन्होंने काम नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया, क्या फ़ायदा है? मुझे बताइए, लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? यहाँ काजल निषाद धरने पे बैठे रो रही है, वहाँ पे दिल्ली में बेटियां धरने पे बैठी रो रही है, खिलाड़ी बेटियां। क्या करेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे बेईमान। हाँ, ये बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं कि बेटियों को रुला रहे हैं? बताइए, जब प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद गटक के बैठे हैं, तो अगर पहली बार निषाद समाज की बहू मेयर बनने जा रही थी मेहनत के बदौलत, तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? दूसरी बात कि जब 3,62,000 ही वोट पोलिंग हुए हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि 5 लाख वोट पोलिंग हुए हैं? कैसे ये बता रहे हैं मुझे? कैसे मान लूँ कि निष्पक्ष हुआ है? कैसे मान लूँ कि पारदर्शिता है इस चुनाव में? कैसे मान लूँ मैं? तो मैं कह रही हूँ कि सर, निवेदन के साथ हमने लिखित में दिया कि सर रिकाउंटिंग करवा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे हैं? इनको लगता है धरने पे बैठी रहे, बेटियां लड़ती रहे, मरती रहे, बैठी रहे, नौचाती रहे, बलात्कार होते रहे, ये कुछ नहीं करेंगे। ये अपने मंचों से सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देंगे। बड़े बड़े ट्रक के पीछे ये लोग भगवा कलर में लिखाएंगे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन असलियत में ये बेटी रुला रहे हैं, बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। सरकार को आप घेर रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी ईवीएम के बारे में सवाल उठता है, जब परिणाम विपक्ष के हिसाब से नहीं आता है, सरकार कहती है कि पॉलिटिकल स्टंट के रूप में विपक्ष इसको ले रहा है। 3,62,000 जब वोट पड़े हैं, तो कैसे मान लूँ कि 5 लाख वोट पड़े हैं? कैसे मान लूँ मैं? तो कैसे ना सवाल उठाऊँ ईवीएम पे? तो चुनाव आयोग का काम है, सरकार वो कहते हैं कि आप सरकार को कैसे घेर सकती हैं इस चीज़? तो चुनाव आयोग करे ना, न्याय मुझे जो भी दे, चुनाव आयोग दे, सरकार दे, चाहे अधिकारी दे, न्याय दे ना। कैसे मैं मान लूँ? जितना मुझे वोट मिला है उतना ही दे। हार जाऊंगी चलेगा, चुनाव फिर से कराए, रिकाउंटिंग करवाए। कब लगा कि कुछ पारदर्शिता नहीं है सिलेक्शन? एकदम एंड में। पहले मैं देख रही थी लगातार बढ़त होती जा रही है, काजल निषाद पीछे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी 30,000 से आगे, 40,000 से आगे। मैं देख रही थी, कोई मेहनत नहीं हुई है। काजल निषाद ने ज़मीन पर मेहनत की। जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, एक एक जन, ये धूप में चुनाव हुआ है मैडम। ये जो चुनाव है वो छाँव में नहीं हुआ है, ठंडियों में नहीं हुआ है, लगातार लोग चले। कैसे मान लूँ कि इसी तरह चुनाव ये निष्पक्ष चुनाव है? कैसे मान लूँ बताइए? मैं कहती हूँ कि डायरेक्ट दिल्ली से सर्टिफिकेट दे दे, बात ही ख़त्म करे, कह दे कि ये राजतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है। जाओ अपने घर में चद्दर ओढ़ के सो जाओ। ये हमारा मेयर, ये हमारा विधायक, ये हमारा सांसद, बात ख़त्म। सीधा बोल देना। क्यों गरीबों से मेहनत? आरोप लगा रही हैं कि अब वो कंपटीशन में खड़े नहीं होने, क्यों गरीबों से मेहनत करवाते हैं?
करवा दे बैलेट पेपर से। चलिए मशीनों पर भरोसा नहीं है, लाइटें चली जाती है। चुनाव आयोग ऑपोजिशन को बुलाता है और ये बोलता है कि अगर आपको नहीं कराना है ईवीएम पे तो हमें लिख के दीजिए, तो फिर बाकी पार्टियां तो आती नहीं है साथ में कि हमको बैलेट पेपर से छुए कहते हैं कि बिना छुए बताइए कि ये कैसे हैंडल करें, तो बिना छुए कैसे करें बताइए। आपका मोबाइल है, ऑन तो करेंगे ना मोबाइल, तभी तो दिखाएंगे ये फ़ोटो गलत है, ये वीडियो गलत है। तो ये सारी चीज़ें जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हैं, बेटियां रोती रहे, माताएं रोती रहे, बच्चे रोते रहे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए, आप ही थी ना जो मेरा वो इंटरव्यू करने आई थी, आज भी बेटियां धरना पे वहाँ बैठी हुई नहीं हुई है, बैठी हुई है ना। तब काहे वो बलात्कारी जो है वो शोषण कर रहा है बेटियों का। वो जितनी बेटियां जो है हमारे गौरव देश की खिलाड़ियां बेटियां रो रही है, उनकी मांग नहीं मांग रहे हैं, तो काजल निषाद जैसे तो लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो मैं क्या उम्मीद लगा रही हैं अब, क्या इस मामले में आप कैसे आगे बढ़ेंगे? से कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ बैठी हूँ न्याय की उम्मीद में और देखती हूँ न्याय कब तक मिलेगा। कब तक बैठे? यहीं बैठी रहूँगी। ये भी बैठी हुई है, ये भी मैडम बैठी हुई है, ये बैठी हुई है, सारी बैठी हुई है। देखती हूँ जनता। सब अपोजिशन पार्टी एक हो गई है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि लोकतंत्र है, सारी महिलाएं एक हो गई है, सारे भाई एक हो गए, एकजुटता आने वाली है और आ रही है। अब देखिएगा, ऐसे ही बैठी रहूँगी जब तक न्याय नहीं होगा। इस मामले में अगर काजल निषाद से पूछूं कितना आगे बढ़ेंगी? यहीं बैठे बैठे मर जाऊंगी, उठूंगी नहीं। उम्मीद अगर मैं आपसे कहूँ काजल निषाद के पास अब क्या ऑप्शन बचा है तो 2-4 ऑप्शन क्या बताने वाली हैं? अभी तो धरने पर बैठी हूँ, आगे जाने ये इतने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों के मन में ज़रा भी दया होगी तो करवा देंगे ना, दूध का दूध पानी का पानी करवा दे। लेकिन इन्हें पता है कि अगर ये चुनाव दोबारा रिकाउंटिंग हो गया, अच्छों की पोल खुल जाएगी, पूरे देश में थू-थू हो जाएगी। मुख्यमंत्री का गढ़ है ना, तो देश में थू-थू हो जाएगी। चुनाव आयोग की भी पोल खुल जाएगी, कितना निष्पक्ष है चुनाव आयोग। लगातार आप कैंपेन कर रही थी, डोर टू डोर लोग जुड़ रहे थे, क्या उम्मीद लगा रही थी कि कितने वोट परसेंटेज आपके हिस्से आने वाले थे? पूरा परिवर्तन होने वाला था, पूरा परिवर्तन। एक एक बच्चा बोल रहा था, हर कहीं से आवाज़ उठ रही थी। कितना भी बड़ा कोई अधिकारी क्यों ना हो या कितने भी बड़ी महिलाएं अफसर क्यों ना हो और कितने भी देहाती लोग क्यों ना हो, सब हर कोई कह रहे थे कि परिवर्तन हो रहा है बहनी। इस बार तो पूरा साइकिल, इस बार तो परिवर्तन हो रहा है। कहाँ गए ये सारे वोट? पहले कह रहे काजल निषाद को 1,61,000 मिला है, फिर कह रहे नहीं काजल निषाद को 1,28,000, फिर कह रहे नहीं काजल निषाद को तो 1,19,000 मिला है और 1,80,000 वोट तो मेयर प्रत्याशी उनको मिला है भाजपा का। क्या माने, कैसे माने? कौन सा वाला वोट था मेरा? 1,61,000 वाला मेरा था, 1,28,000 वाला मेरा था, 1,19,000 वाला आशीर्वाद था जनता का, क्या था? कैसे माने? सांसद रवि किशन ने कहा था मुझसे जब कैंपेन में उनके लिए इंटरव्यू करने गई, उन्होंने कहा कि अब जमानत जब्त होगी। हाँ, 1,19,000 अगर 61,000 मिलते तो जमानत जब्त कहने वाले सांसद जी को इतना भी पता नहीं है। 1 लाख के ऊपर मिले तो उसको जमानत जब्त कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वो कहेंगे, वो सब मिले हुए हैं, उनको अच्छी तरह से पता था, उनको अच्छी तरह से। इसीलिए देखिए लिखित में हमने दिया था, हम वेट कर रहे थे, सारे यहाँ एजेंट भी बैठे हैं और सारे अधिकारी भी थे, चाहे तो करवा देते, लेकिन उन्होंने तुरंत कह दिया कि नहीं कुछ ऐसा नहीं होगा और ये जीत और ये हार। काजल निषाद को सुन रहे थे, सीधे तौर पर आरोप लगा रही हूँ, ना सिर्फ आरोप लगा रही हैं बल्कि कह रही हैं कि जितना भी आगे होगा ये मामला जाएगा। अभी फ़िलहाल इनके पास प्लान यही है कि वो यहाँ पर बैठ के धरना देने वाली हैं क्योंकि इस चुनाव में पारदर्शिता इनके हिसाब से नहीं थी।